Assalamualaikum everybody, welcome back. This is me Umar Bilal Ahmed, certified fitness professional from California, USA and Pakistan's first fitness consultant. अच्छा जी, मेरी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू दी होम बेस्ड वर्कआउट आपने देख ली होगी। अब मैं आपको जो इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ वो मैं देने जा रहा हूँ कि आप डंबल्स जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाए थे उन डंबल्स के साथ आप घर पे चेस्ट वर्कआउट ख़वातीन या हजरात कैसे कर सकते हैं। सो वो आपने गौर से मेरी वीडियो अब ये देखनी है, एंगल आपने देखना है कि क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, रेपिटेशंस किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि डंबल्स कैसे बनते हैं, सो ये मैंने 2 kg का 4 kg का ये डंबल है, 4 kg का ये डंबल है, तो ऑल टुगेदर ये कहलाएगा 4 kg का पेयर। ठीक है जी। और इसी तरीके से 3 kgs इधर है, 3 kgs इधर है, इसका मतलब ये 6 kg का एक डंबल है और ये 6 kg का पेयर बन गया है। ठीक है जी। आपने वेट इसमें उतना लगाना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ का मतलब कि आप में जितनी सलाहियत है उतना वेट आपने लगाना है। आपने ये नहीं देखना कि अगर उमर भाई ने 4 kg का डंबल लगाया है तो आपने भी 4 kg उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो बेसिकली 50 kgs इधर उठाता हूँ और 50 kgs इधर उठाता हूँ, तो वो आपसे नहीं उठेगा। ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। करना क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप एक्सरसाइज उतने वेट के साथ करें जितना वेट आपके लिए चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग लगना चाहिए आपको वेट। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है। बड़ी आप करीब आ जाओ। अच्छा जी, ये आपने डंबल्स को अपने हाथों के साथ इस तरह से उठाना है। ठीक है, कि आपका हाथ ये नीचे से जाएगा। ठीक है, ये आप गौर से देखें, ये हाथ आपका नीचे से जाएगा और ये इसने थंब के साथ आपने इसको पकड़ लिया, आपकी ग्रिप अच्छी हो गई। ठीक है, ये दूसरा हाथ आपका गया और इसने ये ग्रिप मजबूत हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आप सामने आ जाए। अच्छा, ये बेंच आपके पास अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बेंच नहीं है तो इस किस्म की कोई भी आपके पास अगर घर में टेबल हो या कोई भी ऐसी चीज़, वो अब आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने ये बैठ गए और अब आप करीब आ जाएं क्योंकि आपको ये एंगल हमारे दिखाने होंगे। ठीक है। अब ये आपने डंबल इस तरह से उठा के इस तरह से आपने लेट जाना है। ठीक है, और ये देखें। अच्छा, अब लोगों को ये भी नहीं मालूम कि रेपिटेशन किसको कहते हैं। रेपिटेशन का मतलब होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं रेप्स। ठीक है ना। रेपिटेशन का मतलब ये है कि जैसे ये हाथ मैंने यहाँ से उठा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर गया और ये वापस नीचे आ गया, ये एक रैप हो गया। मतलब हाथ मेरा ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ अभी मेरे डंबल है, और अब ये देखें, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो ये एक रेपिटेशन कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब आपने एक एक्सरसाइज पहली मैं आपको बता रहा हूँ चेस्ट की। आपने इस तरह से डंबल पकड़ लेने और अब आपने ये देखें, आपने इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है। ये देखें, हाथ आपके स्ट्रेट। अच्छा, ये चेस्ट के सेंटर में आएंगे, ये नीचे पूरा स्ट्रेच और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैं 12 मैंने रेपिटेशंस किए हैं। एक दफ़ा नीचे लेके गया, ऊपर ऊपर नीचे करके मैंने 12 काउंट किया है। तो ये 12 रेपिटेशंस का मिसाल के तौर पे एक सेट हो गया। ठीक है जी। सो अब आपने इसके 12 to 15 रेप्स के 3 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के, और वेट आपने इतना उठाना है कि आपको चैलेंजिंग लगे। अगर आपसे इजीली 12 रेपिटेशंस निकल गए, इसका मतलब कि आपके लिए ये वर्कआउट इजी था, तो आप वेट को बढ़ाएंगे। अगर आपसे 12 रेपिटेशन आसानी से हो रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप अगले सेट के अंदर वेट्स को इंक्रीज करेंगे और उतने वेट्स के ऊपर जाना है जहां पे आपसे 11वां और 12वां रेपिटेशन मुश्किल से निकले। मिसाल के तौर पे अब आपने, मिसाल के तौर पे मैंने ये 4 kg से अपना एक सेट कर लिया। ठीक है जी। अब मैंने 6 kg का डंबल उठाया और अब मैंने ये देखें, मैं 8 पे जाता हूँ। अच्छा, जो
अब 9th रैप मेरा अगर ऐसे निकल रहा है, ऐसे, ठीक है ना, बहुत जोर मुझे लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि ये वेट मेरे लिए सफिशिएंट है। अब मुझे इससे नहीं बढ़ना, उतना वेट होना चाहिए आपका। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि असल पॉइंट यही है, वेट आपका उतना होना चाहिए जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। अगर आसानी से आपके 12 रेपिटेशन निकल रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो पहली एक्सरसाइज आपने ये देख ली। इसी तरीके से अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूं। अच्छा, अब जिनके पास इनिशियली डंबल्स नहीं है वो यही एक्सरसाइज 1.5 kg तो मेरे पास ये भी अवेलेबल है। सो अब आप इससे कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आपने डंबल्स बना लिए अपने, कॉस्ट इफेक्टिव, सबके पास अवेलेबल है। आप 5 लीटर की बोतल उठा लें जो आपके पास है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। ठीक है जी, ये यही चीज़ हो गई। ये देखें आप, 1 2 3 4, चेस्ट के सेंटर में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इन बॉटल्स के साथ एक्सरसाइज हो गई। सो ये एक और कॉस्ट इफेक्टिव। तो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। सो यूसुफ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आए यूसुफ, आप भी आए, हेलो करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, कोई इशू नहीं है। आ जाए, परेशान नहीं होना। सो गाइज, हमारा क्रिएटिव कंटेंट और हमारी वीडियो एडिटिंग वगैरह सारा ये काम करते हैं। सो यूसुफ ऑफिस आ गए। यूसुफ, यू कैन डेफिनेटली गो इनसाइड, हम अपनी वीडियोस कंप्लीट करेंगे। पहली चेस्ट की एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। दूसरी एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, अब आप इधर आ जाएं, जिसको हम डंबल फ्लाई कहते हैं। अभी जो हमने किया था, हमने उसको स्ट्रेट बेंच पे चेस्ट प्रेस की थी हमने, मतलब हमने डंबल को जाके प्रेस किया था ऊपर, तो वो चेस्ट प्रेस कहलाती है। अब हम करने लगे हैं चेस्ट फ्लाई। ठीक है, ये आपने डंबल ऐसे उठाना है, सेंटर में रख रहे हैं चेस्ट के, और आपने ये ठीक है 1, ये आपके फेस के ऊपर ड्रॉप होना चाहिए, फेस पे ड्रॉप होगा, नाक के बिल्कुल सेंटर में। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये डंबल फ्लाई आपके हो गया। इसी तरीके से डंबल फ्लाई आपके अभी हमने नाक के, यानी अपने नाक की सेंटर में किया है। इसी तरीके से डंबल फ्लाई आप अपनी टमी के सेंटर में भी करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा। ये यानी अब मेरा हाथ थोड़ा सा फॉरवर्ड आके ड्रॉप हो रहा है। ये देखें आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने चेस्ट फ्लाई अपने नाक के सामने भी ड्रॉप करनी है और आपने पेट के साथ भी ड्रॉप करनी है। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली वेट उठाना है और 3 से 4 सेट इसके भी आप करें 12 रेपिटेशंस के। ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई चेस्ट की। ये जो हमने एक्सरसाइज की है ये चेस्ट के लोअर पोर्शन के लिए, लोअर पोर्शन आपका इससे स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपर चेस्ट के लिए। चेस्ट के 2 पोर्शन होते हैं, एक लोअर पोर्शन और एक अपर पोर्शन। ठीक है जी, ये जो ऊपर से आपका ये जो शेप बन रहा होता है अपर चेस्ट। अब अपर चेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इसी बेंच को आप इंक्लाइन पोजीशन में ले आएंगे। इंक्लाइन पोजीशन मतलब उठी हुई पोजीशन में। ये देखें आप, ये आपने बेंच सेट कर ली। अब वही चेस्ट प्रेस जो आपने किया था स्ट्रेट बेंच पे, जब आप इंक्लाइन करके चेस्ट प्रेस करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपके चेस्ट के अपर आएगा। ये देखें आप, अब ये नाक के ऊपर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 12 से 15 रेपिटेशन का भी एक सेट हो सकता है, 15 से 20 रेपिटेशन का भी एक सेट हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि आप जिस मसल को ट्रेन कर रहे हों,
जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो तो वो मसल आपका चीखे मार रहा हो, मतलब कि मेरे साथ जुल्म हो गया है, आपने इतना वर्कआउट करना है, ठीक है जी, पसीने निकल रहे हो आपके, आपको लगे कि वाकई में आपने कोई मेहनत की है। ये नहीं है कि बस आपने, ख़वातीन इस तरह से एक्सरसाइज करती हैं जैसे वो मेकअप करके बाहर निकली हैं, ठीक है, कि वो आई, एक्सरसाइज की, पसीना भी नहीं आया और बाहर चली गई। ऐसे वर्कआउट, इसे वर्कआउट नहीं कहते। वर्कआउट उसे कहते हैं जिसमें आपकी जान निकले, आपकी शक्ल के एक्सप्रेशंस चेंज हो, जोर लगे, जस्ट जहाँ जोर लग रहा है वो वर्कआउट है। सो आपने, वापस से बता रहा हूँ, अपर चेस्ट की आपने नाक पे ड्रॉप किया और इंक्लाइन बेंच के साथ आपने पोजीशन बना ली। फिर इसी तरीके से इंक्लाइन फ्लाई करनी है आपने, ये अब ये नाक के ऊपर ड्रॉप हो रही है, ये 5 6, अब ये हाथ पूरा नीचे जाएगा, 7, ये देखिए, ये शक्ल बननी चाहिए आपकी, ये जोर जहां लगेगा वो शक्ल खुद ब खुद बनेगी आपकी, ठीक है। ये ठीक है। तो 12 से 15 रेपिटेशन के आप 3-3 सेट करें इन 4 एक्सरसाइजेस के। इन 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपने एक एक्सरसाइज करनी है जो कि थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, अगर आप कर सकें इजीली तो करें, अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये डंबल, मैं बता रहा हूँ किस तरह से उठाना है, इधर आए, ये डंबल चेक कर लीजिएगा कि ये हिल ना रहा हो, लूज़ ना हो, ठीक है। अब आपने अपना एक हाथ इधर रखा, दूसरा हाथ इस तरह से पकड़ा, ठीक है जी, और अब आप गौर से देखें, ठीक है। मैंने अपनी कमर को ऐसे लगा लिया बेंच पे, मेरी टांगें देख लें, उधर से आके ऊपर से दिखाएं, और ये, ठीक है, टोपी आपने उतार ली अपनी, ये देखें, ठीक है, ये बस ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि प्लेट्स खुल के आपके मुंह पे गिर जाए और आप इंजर्ड हो जाए, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। आपने डंबल को पकड़ के, ये आपके पास अगर बेंच नहीं है तो आप घर में किसी भी टेबल के ऊपर, जिसकी जो आपकी बैक पे आ जाए, वो अब आपने अरेंज करना है। अब ये बेंच मैं आपको घर पर डिलीवर नहीं करा के दे सकता हूँ, इतनी मेहनत आप थोड़ी सी कर लें, जितना आपने खाना खाने में, अपने वज़न बढ़ाने में मेहनत की है, थोड़ी सी वज़न यहाँ, एफर्ट यहाँ पे भी कर लें। 4 दिन बाहर खाना नहीं खाएंगे ना तो ये बेंच आ जाएगी आपकी। आजकल एक दिन एक टाइम का जो इंसान डाइन आउट बाहर कर रहा है, 1000 रुपये खर्चा आ जाता है उसका, 4000 रुपये की बेंच आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें आप, ये बेंच मेरे पास पिछले 4 साल से है और इस्तेमाल हो रही है बेहतरीन, ये देखें आप, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। 5 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी। वेट आपने, फिर बता रहा हूँ, उतना उठाना है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, चैलेंजिंग लगना चाहिए। ये सवाल मुझे ना आ रहे, उमर भाई हम वेट कितना उठाएं, उमर भाई हमारे पास तो 2 kg का डंबल है, हम क्या करें। देखिए, अब आपने बच्चा नहीं बनना, वेट उतना उठाएं जो आपको चैलेंजिंग लगे। चैलेंजिंग का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मुश्किल लग रहा हो आपको। अब इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। खैर, ये 5 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, 3 से 4 सेट हर एक्सरसाइज के करेंगे, और 12 से 15 रेपिटेशन। अच्छा, जब ये आपका वर्कआउट हो जाएगा, तकरीबन आपको इसमें आधा पौना घंटा आपका आराम से निकल जाएगा, और इतना आपका चेस्ट चीखे मार रहा होगा। ये इम्पैक्ट है जो आपने क्रिएट किया है। उसके बाद आपके पास टाइम होगा, एनर्जी होगी, तो आपने अपने हाथों को वाइड किया, वाइड ग्रिप करने के साथ आपने टांगों को, ये जिसको हम पुशअप्स कहते हैं, ये 1 2 3 4, ये देखा आपने। तो जब वाइड ग्रिप के साथ आप पुशअप्स करेंगे तो इटिस्ट, वही जो आपने प्रेस किया है ना, डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, ये उसका अल्टरनेट हो गया है, ठीक है, जब आप पुशअप्स कर रहे हैं। सो जो मेरा बॉडी वेट वर्कआउट सीरीज़ थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने डंबल्स को यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने पुशअप्स के थ्रू चेस्ट को ट्रेन किया है। लेकिन बॉडी का एक लिमिटेशन है कि आप एक मखसूस वेट को पुश कर सकते हैं ऐसे, लेकिन डंबल्स को आपने वेट ऐड कर लिया अपनी मर्जी के हिसाब से। ये 5 एक्सरसाइजेस मोस्ट इफेक्टिव, दुनिया में सबसे कॉमन
सबसे आसान, सबसे इफ़ेक्टिव चेस्ट के वर्कआउट किए हैं। ये आप लोग फॉलो करेंगे और मेरे ख्याल में सारी चीज़ें बताने की आपको पूरी कोशिश की है। इसको आप फॉलो करें और फीडबैक अपना मुझे ज़रूर बताएं। एंड होप टू सी यू in the next video of the next workout. Jazakallah.